एवरीवन, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सानी एस्पायरेंट में। तो मैं आज पोषण के जो फर्स्ट महिला सुपरवाइजर को जो फर्स्ट यूनिट है पोषण की, पोषण में स्वास्थ्य, उसका पोषण के लिए कुछ जो पोषण न्यूट्रिशन के जो कुछ इतिहास हैं, मतलब जो इतिहास है पोषण में, इतिहास में जो दिए हैं वैज्ञानिक के कुछ नाम हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जो महिला सुपरवाइजर के हर मतलब कि जब भी पेपर होता है वे क्वेश्चन एक दो पूछ ही जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि पोषण की परिभाषा दी गई है और इसमें जो इतिहास के बारे में बताई हूँ, जो इसमें इतिहास हैं कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे कि भारतीय शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की, ऐसे आप याद कर लेंगे। एक या दो नंबर से कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विनर्स की बुक में बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिली है, आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पोषण एवं आहार के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक एवं चिकित्सकों द्वारा दिए गए योगदान निम्नलिखित हैं। और भारतीय शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो जान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, 400 ईस्वी पूर्व ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने भोजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक को किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और तीसरा क्वेश्चन है, चरक को, जो चरक होते हैं आयुर्वैज्ञानिक, जो औषधि वाले होते हैं, आयुर्वेद होते हैं, उनके जनक क्या कौन है? चरक। और कुछ लाइन है कि गैलेन नामक यूनानी चिकित्सक वर्ष 164 ईस्वी पूर्व में रोम में सबसे जहाँ उन्होंने शरीर विज्ञान, आहार और स्वास्थ्य के बारे में कई किताबें लिखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि जो सन 1648 ईस्वी में ब्रिटिश के चिकित्सक विलियम हार्वे, आपने 11th बायो की बुक में ही पढ़ा ही होगा कि जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेशन सिस्टम, इसके जो खोज करता है वो है विलियम हार्वे। इसकी खोज ब्रिटिश के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र को खोज की थी। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजर को पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना। फ्रेंच वैज्ञानिक जो एंटोनी लेवोजर को पोषण विज्ञान के जनक आते हैं। इसमें वो पूछ सकता है महिला सुपरवाइजर के पेपर में कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बता सकते हैं फ्रेंच के वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर हैं। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उन्होंने एक परिभाषा भी दी, तो उन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सन 1753 ईस्वी में डॉक्टर जेम्स लिंक द्वारा प्रकाशित पुस्तक लाइंड ट्रीटाइज ऑफ द स्कर्वी में उन्होंने बताया कि स्कर्वी रोग को नींबू के रस के सेवन से, हाँ स्कर्वी रोग क्या होता है, जो अपने स्कर्वी रोग खट्टेपन की कमी से कारण होती है। तो अगर जो नींबू होता है वो खट्टा होता है, अगर इसको खाते हैं, सेवन करते हैं उसको, तो स्कर्वी रोग ठीक हो जा सकता है। सन 1838 में मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया। हाँ देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। 1838 में मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया तथा सन 1838 में ही जे वर्जीलियस ने इसे प्रोटीन नाम दिया। देखो इसमें क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये नहीं कि प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। पहला क्या है, सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया था, ना कि खोज किया था, ना कि नाम दिया था। और 1838 में ही जे वर्जीलियस ने इसे प्रोटीन का नाम दिया था। तो 1838 में मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया और जे वर्जीलियस में इस प्रोटीन का नाम दिया। हाँ, और एक क्वेश्चन है, कार्ल बॉयड ने 1862 में मानव श्वसन कैलोरीमीटर द्वारा मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की। पोलैंड के वैज्ञानिक कोशिकर फंक ने सन 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया। तो एवरीवन, कैसे लगी आपको क्लास? कमेंट में मुझे और बताना। मेरे पास पोषण का पूरी नोट्स है, अगर आपको समझ में आया, आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं अगली क्लास करूँगी। अभी जो पोषण के इतिहास में जो वैज्ञानिक चिकित्सा थे उनके योगदान के लिए, और मैं बताऊंगी परिभाषा, पोषण की पूरी प्रक्रिया
भोज्य पदार्थों कैसा संतुलित आहार, आहार नियोजन, ऊर्जा, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, जैसे सब कुछ बताऊंगी। तो थैंक यू मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए।